नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मीमांसा प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित यह सीरीज प्रारंभ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। दोस्तों, यह सीरीज उन लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली है जिन्होंने भी यूपीएससी एग्जाम में अथवा स्टेट पीसीएस की एग्जाम में संस्कृत विषय को ऑप्ट किया है एज एन ऑप्शनल। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम पूर्व की वीडियोस में क्रमशः सन 2022, 2021 तथा 2020 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। इसी श्रृंखला को क्रमानुसार आगे बढ़ाते हुए हम 2019 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पेपर 1 हम पूरा कर चुके हैं तथा पेपर 2 को हम प्रारंभ कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 1 को देखा था। ठीक है, आज हम प्रश्न संख्या 2 को देखने वाले हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 के विषय में हम बात करेंगे। ये पूरा वीडियो इसी पर आधारित होगा, अर्थात 2019 के प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र में पूछे गए द्वितीय प्रश्न पर। दोस्तों, इस प्रश्न में मैं आपको बता देती हूँ, मूलतः 4 ग्रंथ शामिल होते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ईशावास्योपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता तथा वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड अध्याय। ठीक है, ये 4 ग्रंथ शामिल होते हैं, जिसमें से इनके श्लोकों की अथवा मंत्रों की व्याख्याओं से संबंधित यह व्याख्याओं का एक सार इसमें होता है अथवा सार से संबंधित प्रश्न बनता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, ईशावास्योपनिषद है। तो ईशावास्योपनिषद इसके दोनों पार्ट्स में पूछा जाता है। ये प्रथम पार्ट है, ठीक है, यानी कि खंड अ है, और इसके खंड ब में मंत्र अर्थात इसके कुछ मंत्र हैं जो यूपीएससी द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। उन मंत्रों की व्याख्या पूछी जाती है। इसी प्रकार से उन्हीं मंत्रों का, चूंकि ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं, तो उन्हीं मंत्रों का एक जो सार है वो आपने समझ लिया, उन्हीं से संबंधित कोई प्रश्न बनता है वो इसमें पूछा जाता है। तो ये उदाहरण मैंने ईशावास्योपनिषद का दिया है। उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में भी होता है, श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए इस प्रश्न से संबंधित। अब हम बढ़ते हैं, क्या किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, अधो निर्दिष्टानां विषयाणां सारगर्भितां समीक्षां कुरु, अर्थात नीचे निर्दिष्ट किए गए विषयों का सारगर्भित रूप से समीक्षा करनी है। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको पूर्व में बताया है कि उन श्लोकों की या उन मंत्रों की का जो सार है, उस सार को ही इन प्रश्नों में आपको लिखना होता है। यानी कि जो प्रश्न दिया गया है वो किसी से भी संबंधित हो सकता है, गीता से संबंधित हो सकता है, ईशा से संबंधित हो सकता है। तो प्रश्न का विषय समझते हुए उसके मंत्रों का अथवा श्लोकों का सारगर्भित रूप से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ईशोपनिषदि प्राप्तो ज्ञान कर्म समन्वयो निरूप्यताम, अर्थात ईशावास्योपनिषद में प्राप्त ज्ञान कर्म समन्वय का निरूपण करना है। ठीक है, 2 चीजें यहाँ पर बताइए, 2 शब्द आपको पकड़ने हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान और कर्म से संबंधित जो बात कह दी गई है ईशावास्योपनिषद में, वही इस प्रश्न के अंतर्गत बतानी, अर्थात उसी का सार बताना है ज्ञान और कर्म के विषय में। ठीक है, तो कर्म के विषय में कहा गया है, ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र में ही कहा है कि कुर्वन् वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्योपनिषद के इस मंत्र में जीवन के प्रति आशावादिता का संदेश दिया है। मनुष्य दीर्घायु बने तथा निष्काम भाव से कर्म करता रहे, अच्छे आचरण को अपने जीवन में उतारे और यह समझे कि ज्ञान कर्म के बिना निष्फल है एवं कर्म ज्ञान के बिना, अर्थात ये कह सकते हैं कि वास्तव में ज्ञान पूर्वक कर्म करना ही वैदिक मार्ग है। कौन सा कर्म करना? ज्ञान पूर्वक, यानी कि वो कर्म में प्रवृत्त होना जिसका आपको ज्ञान है।
बिना ज्ञान में हो जाएंगे, बिना ज्ञान के उस कर्म को करने लगेंगे तो वो बिगड़ जाएगा या जो भी हो, लेकिन उस कर्म को करना चाहिए जिससे संबंधित आपके पास में ज्ञान है। तो ये कह सकते हैं कि वास्तव में ज्ञान पूर्वक कर्म करना ही वैदिक मार्ग है। 100 वर्ष तक निष्काम भाव अर्थात त्याग भाव से कर्म करने वाला मनुष्य उसमें लिप्त नहीं होता है, और यही इसमें कहा है कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजि विशेषतम समाहा, कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हुए व्यक्ति को अपने कर्म करना चाहिए। ठीक है, यानी कि कर्म के लिए, कर्म के विषय में गीता में भी कहा गया है, गीता में कहा है कि न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतः, यानी कि कर्म तो इंसान को करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए तो कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। इसीलिए तो गीता में कहा है कि न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु, यानी कि कर्म किए बिना व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति कर्म मार्ग योग को भली भांति समझ लेता है वो शास्त्र विहीन कर्म करता, वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, क्योंकि कर्म का त्याग तो नहीं हो सकता है। कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षण करना ही पड़ता है, ये गीता में उपदेश देते हैं श्री कृष्ण। और यही हम देखते हैं ईशावास्योपनिषद में कि केन त्यक्तेन भुंजिता मां ग्रदः कश्चित् धनम। कर्म कैसा करो, कर्म के विषय में भी बताया गया है कि अनासक्त भाव से किया हुआ कर्म ही उत्तम कर्म होता है। ठीक है, सत्य ही यह भी कहा गया है कि दूसरे के धन पर दृष्टि मत डालो, अतः लोभ वृत्ति को त्याग कर ही कर्म करना चाहिए। दूसरे की थाली पर नजर मत डालो, इसका कहने का मतलब ये है, दूसरे की थाली पर या दूसरे का जो आप देख रहे हैं ना उस पर नजर मत डालो, ये भी एक उत्तम कर्म है। यानी कि मन के अंदर एक शुद्ध भावना रखना, एक अच्छी भावना रखना और लोभ का त्याग करना भी एक अच्छा कर्म है। और कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगस्त्व कर्मणि। कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझ पाना बड़ा कठिन कार्य है, जिसमें बड़े से बड़े शूरवीर भी हार मान लेते हैं। और गीता में ये कहा है कि कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी यहाँ पर कि कर्म तो व्यक्ति को हर क्षण करना होता है और कर्म किए बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। और कर्म वही करना है, ठीक है, जो ज्ञान पूर्वक हो, क्योंकि ऐसा कहा है कि ज्ञान कर्म के बिना निसफल है एवं कर्म ज्ञान के बिना व्यर्थ है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के क्या है, समन्वयन है, समन्वयन। ठीक है, ईशा में कहा गया है कि कर्म और ज्ञान का एक साथ सेवन ही मनुष्य के हित में या कल्याण में होता है। इसीलिए एक मंत्र आपको ज्ञात होगा जो कि आपके इसमें भी पूछा जाता है, खंड ब में भी, कि विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। यानी कि विद्या और अविद्या का एक साथ व्यक्ति को सेवन करना चाहिए। यदि विद्या को वो ग्रहण कर लेगा तभी वो मतलब नष्ट हो जाएगा, और अविद्या का भी वो एक तरीके से ग्रहण नहीं कर सकता है, अगर वो करेगा तो वो डूब जाएगा। उसमें गीता में ईशा में कहा है कि दोनों का एक साथ सेवन करना होगा, अर्थात यहाँ पर ज्ञान और कर्म उसी प्रकार से है, एक दूसरे के पूरक हैं, या ये कह सकते हैं एक दूसरे के समन्वयक हैं। तो ज्ञान ऐसा हो, ज्ञान पूर्वक कर्म करना ही फलदायक होता है, अथवा हम ये कह सकते हैं ज्ञान कर्म के बिना निसफल है और कर्म ज्ञान के बिना निसफल है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करना है। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा, और कुछ ना कुछ कोटेशन तो आपको डालनी ही चाहिए इनसे रिलेवेंट। जब तक आप संस्कृत की कोटेशन नहीं कोट करेंगे तब तक वो संस्कृत का प्रश्न भी प्रश्न नहीं लगेगा। ठीक है, भले आपने संस्कृत विषय के संदर्भ में लिखा हो, लेकिन वो संस्कृत विषय के संदर्भ में तभी दृष्टिगोचर हो पाएगा जब आप उसमें संस्कृत की ही कोई अच्छी सी कोट जो उससे रिलेवेंट हो वो कोट करें, कोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता सुगीता कर्तव्या किमनः शास्त्र विस्तरयः अस्य आशयः स्पष्टीकरणीयः। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है, ये शास्त्रों में कहा गया है।
इस पंक्ति का आशय आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। अब जैसा कि आपको प्रश्न से ही ज्ञात हो रहा है कि ये प्रश्न सीधा सा संबंध रखता है गीता से। ठीक है, एक श्लोक जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और स्वयं वेदव्यास जी ने इस गीता की महत्ता को बताते हुए कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या की मनैः शास्त्र विस्तरैः। ठीक है, अथवा शास्त्र संग्रह, शास्त्र विस्तरैः, शास्त्र संग्रह एक ही बात है। यह स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्म नाभिनी स्मृतः। देखिए, ये जो है महाभारत के भीष्म पर्व में ऐसा कहा है स्वयं वेद व्यास जी ने इस गीता की महत्ता बताते हुए। इस श्लोक का यह तात्पर्य है कि गीता सुगीता करने योग्य है और श्री गीता जी को भली प्रकार से पढ़कर अर्थ और भाव सहित उसको अंतःकरण में धारण कर लेना, अर्थात इसको पढ़ करके अर्थ और भाव सहित उसको अंतःकरण में धारण कर लेना ही इसका मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से क्या हुई है, निकली है। ठीक है, किसके मुख से निकली है? श्री विष्णु के श्री हरि के मुख से निकली है। अतः ये क्या है? ये गीता सुगीता है, मतलब अच्छी गीता है। ठीक है, और गीता की महिमा बताते हुए स्वयं गीता के विषय में भगवान कहते हैं कि मैं गीता के आश्रम में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है, गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। तीनों लोकों का पालन करता श्री हरि हैं, तो वो स्वयं ही गीता के विषय में ये बात कहते हैं कि गीता का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। जिस गीता का सहारा लेकर स्वयं भगवान ही पालन कर रहे हैं, तो फिर मनुष्य को तो करना ही चाहिए। ठीक है, और इसी गीता की महिमा बताते हुए आगे भगवान कहते हैं कि गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बताया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त तो हो सकता है। इसके विषय में कहा है कि गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या प्रतिव्रता। ठीक है, तो ये आप इस प्रश्न के अंतर्गत बता सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस प्रश्न में आपको गीता की महत्ता बतानी है, उसका महत्व बताना है कि गीता सुगीता करने योग्य क्यों है, स्वयं वेद व्यास जी ने इसके विषय में ऐसा क्यों कहा है, उसका कुछ न कुछ कारण होगा। अर्थात वही आपको जो महत्ता स्वयं भगवान बता रहे हैं गीता की, वो महत्व आपको इसमें बताना है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान की साक्षात दिव्य वाणी होने से इसके एक श्लोक को मंत्र का दर्जा दिया गया है। एक श्लोक है इसका जिसको मंत्र का दर्जा दिया गया है। वो श्लोक आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। वो श्लोक है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महतः। ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है और आप इसको याद ही कर लीजिए, कहीं इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर आप इसको कोट कर सकते हैं। इस श्लोक में मूलतः 4 बातें आपको ध्यान रखने योग्य है। पहली, गीता अमृत रूपी जो तत्व है उसको दुग्ध की संज्ञा दी गई है। दूसरी, अर्जुन को बछड़े की संज्ञा दी गई है। और तीसरी, स्वयं श्री कृष्ण जो कि रथ को हाँक रहे हैं उनको गोपाल नंदना अर्थात दुग्ध दोने वाले की संज्ञा दी गई है। दुग्ध कौन दोता है? गोपाल नंदन। ठीक है, गोपाल जो भी है, बाल गोपाल। और यहाँ पर गाय कौन है? अब भाई दूध दोहा जा रहा है, ठीक है, किसी को बछड़ा बनाया जा रहा है, दूध की उत्पत्ति हो रही है, तो कोई ऐसी जगह भी होगी, कोई ऐसी वस्तु भी होगी। तो यहाँ पर न तो जगह है न वस्तु है, यहाँ पर है गाय। तो गाय से दूध की उत्पत्ति होती है, सबको पता है। गाय माना है यहाँ पर उपनिषदों को, तो इसीलिए कहा है कि सर्व उपनिषदों गाओ, सभी उपनिषदों को गाय माना गया है और उस गाय का दुग्ध दोहन किया गया है गोपाल नंदन श्री कृष्ण के द्वारा। पार्थो वत्स, और पार्थ को वत्सथार्थ जो है बछड़ा बनाया गया है, जिससे उस उपनिषद रूपी गायों से दुग्ध दोहा जा रहा है और वो दुग्ध है गीता अमृत रूपी तत्व। ठीक है, उसको दुग्ध की संज्ञा दी गई है, जिसका सुधीजन क्या करते हैं? भोग करते हैं, उसका पान करते हैं। ये गोपाल नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बछड़ा बनाकर उपनिषद रूपी गायों से दुहा गया अमृतमय दूध है, जिसे क्या करते हैं? सुधीजन लोग पीते हैं। तो इसमें आप गीता की महत्ता को बता सकते हैं। इस श्लोक को मंत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडस्य वैशिष्ट्यानि प्रतिपाद्यत। अर्थात वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड की विशेषताएं क्या क्या हैं वो आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, तो सुंदरकांड में कथा के नायक जो कि सभी को ज्ञात है राम है, वो सर्वथा से सुंदर हैं और उनके विषयों में श्री राम के विषय में कवियों ने, भक्ति कवियों ने कहा है कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। वाल्मीकि रामायण में वर्णित संपूर्ण कथाओं में से सुंदरकांड की कथा जो है वो अत्यधिक ही सुंदर है। यानी कि रामायण जो है पूरी वाल्मीकि की, उस वाल्मीकि रामायण के जितने भी कांड हैं, जितने भी सर्ग हैं, उन सभी अध्यायों, सर्गों और कांडों में सुंदर कांड ही एक ऐसा कांड है जो सबसे सुंदर है, जिसे स्वयं वृक्ष पर बैठे कपिश्रेष्ठ हनुमान भक्त जनों को सुनाते हैं। और सुंदर कांड में साक्षात भक्ति स्वरूपा सीता जी, जिनकी न सिर्फ काया अति सुंदर है अपितु उनका चरित्र भी उससे भी सुंदर है। ठीक है, अति सुंदर है, जो लंकापति रावण के सामने भी अपने पतिव्रता धर्म का त्याग नहीं करती है और वो उस एक तिनके की बल पर उस रावण को ललकार देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सुंदर कांड की महिमा बताई गई है। सुंदर कांड की सुंदरता को ही बताना है इसकी विशेषता में, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं। और जब आप देखेंगे सुंदर कांड के विषय में, तो जब हनुमान वहां जाते हैं लंका में, तो वहां विभिन्न प्रकार का ऐसा दृश्य देखते हैं जिनको देखकर वो एक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जैसे सुंदर कांड में वर्णित वन हो गए, जिनमें संतानक लताओं तथा अन्य पादपों से सुशोभित, दिव्य गंधों और दिव्य रसों से परिपूर्ण तथा सब ओर से अलंकृत अशोक वाटिका, वो क्या है, अत्यधिक ही सुंदर है, जो सुंदर वन का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो वहां की जो भी विशेषताएं हैं लंका में जाने तक की, मतलब ये कहें कि जब सीता की खोज प्रारंभ हुई, वहां से लेकर श्री राम का सेतु निर्माण तक का जो भी कार्य रहा है, वो सुंदरकांड की इस कथा वस्तु में आता है। ठीक है, वो दृश्य आप इसमें लिख सकते हैं, वही एक तरीके से इसकी विशेषताएं हैं। आपने भले ही सुंदरकांड का अध्ययन किया हो अथवा न किया हो, किंतु इतना मुझे ज्ञात है कि कुछ न कुछ रामायण के अंश और प्रसंग आपको पता ही होंगे। ठीक है, उनके आधार पर भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि संस्कृत की कोटेशंस आपको कोट करने हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि कोटेशंस तो आपको हर प्रश्न में ही लिखनी है। आप इसके विषय में भी बता सकते हैं कि सुंदर कांड में क्या कुछ सुंदर नहीं है, अर्थात सब कुछ तो सुंदर है। तभी तो वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं कि सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपिह, सुंदरे सुंदरी वार्ता, अतः सुंदर उच्यते। इस प्रकार से रामायण के अन्य टीकाकारों ने भी सुंदर कांड के विषय में लिखा है कि सुंदरे सुंदरी सीताम अक्षताम मारुते मुखात, जो सीता है वो सुंदर है। ठीक है, सीता को सुंदर दिखाया गया है। और सारी चीजें, मैं तो ये कहूंगी कि जो भी चीजें सुंदर कांड में देखने को मिलती हैं वो सभी सुंदर हैं। ये स्वयं वाल्मीकि कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, वाल्मीकि कहते हैं। ठीक है, तो वही विशेषताएं होंगी एक तरीके से, वहां के वन, लताएं, अशोक वाटिका, रावण की लंका, उसका दृश्य, ये सारी विशेषताएं सुंदर कांड की है जो आपको बतानी है। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और ये कोई नया प्रश्न नहीं है, जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको कि इसके पूर्व के वीडियोस में हमने इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को हल किया है, 22, 21, 20 को। ठीक है, उनमें भी ये प्रश्न मैं हल करवा चुकी हूँ, क्लासेस के दौरान भी मैंने करवाया है। तो कोई नया प्रश्न नहीं है, आप इसको कर भी लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।